हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 12 अगस्त 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 45A और 45B दोनों वर्कशीट करेंगे, जिसमें हमारी ए जो है वो हिंदी विषय की है और बी हमारी ईवीएस विषय की। हमारे पास जो हमारे आसपास बुक है उसी से ही हमारी पार्ट बी जो वर्कशीट है वो है। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएगी बेटा, ए बी और बी बी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में खिलौने वाला एक कविता है, वहीं से ली गई है। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आइए बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों को उचित हाव भाव व लय ताल के साथ बोलकर पढ़ते हैं। सीटें भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो ये खिलौने वाले के पास जो है उसके बारे में बताया गया है। क्या है कि कई तरह की सीटी हैं, सुंदर सुंदर खेल हैं और रेल है जिसमें चाबी भर दे तो वो चलती है। गुड़िया भी है जिसके कानों में बाली पहने हुए है जो गुड़िया, एक छोटा सा टी सेट भी है और छोटे छोटे लोटा और थाली भी है। बच्चों, क्या आपने देखा कि ऊपर लिखी पंक्तियों में अंत में आए शब्द खेल, रेल, बाली, थाली एक समान लय के हैं। तो हम जब इनको बोलते हैं खेल, रेल, बाली, थाली, तो पीछे हमारी समान आवाज आती है, एक जैसी आवाज आती है। तो इनकी एक समान लय है। एक समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में बेटा अंत में एक जैसी आवाज आई उनको हम तुकांत शब्द कहते हैं। भाग 1, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो तुकांत शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको इनके तुकांत शब्द लिखने हैं, जैसे जंगल, मंगल, दंगल। अब इन शब्दों को अगर आप बोलकर देखेंगे तो उंगल उंगल आ रहा है, उंगल उंगल, ठीक है। आगे ज म द, ये कुछ भी हो, पीछे की एक समान आवाज आ रही है। अब जैसे खिलौना है, खिलौना की क्या आवाज आएगी? खिलौना के अगर हम तुकांत शब्द बनाएंगे तो जैसे बिछौना, बिछौना, ठीक है, और घिनौना, खिलौना का क्या क्या बना? बिछौना और घिनौना। उसके बाद है विचार। विचार के क्या क्या बन सकते हैं बेटा तुकांत शब्द? सितार, सितार नहीं, विचार का हम बना सकते हैं। तो देखिए, हम विचार शब्द के क्या क्या बना सकते हैं, जैसे अचार, लाचार। तो अब देखो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है। देखिए, जंगल में पीछे अंगल अंगल सभी में आया था, मंगल दंगल। खिलौना में औना, औना, बिच, औना, घिन, औना। विचार में विचार, अचार, लाचार। तो पीछे चार सभी में आ रहा है। जंगल, मंगल, दंगल, खिलौना, बिछौना, घिनौना, विचार, अचार, लाचार, ठीक है। अब यहाँ पर और शब्द दिए गए हैं, जैसे गाड़ी। गाड़ी का क्या बना सकते हैं हम? साड़ी और खाड़ी। गाड़ी का क्या क्या बना? साड़ी और खाड़ी। तीर, तीर का हम बना सकते हैं नीर, खीर। सुंदर, सुंदर का हम बना सकते हैं बंदर और अंदर। देखो बेटा, अब इनका देखते हैं हम कैसे। देखो, इसमें आड़ी, ग आड़ी, स आड़ी, ख आड़ी, त ईर, न ईर,
खीर, सुंदर, बंदर, अंदर। तो जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें एक जैसी आवाज़, एक जैसी ल लगती आती है, तो इनको हम कहते हैं तुकांत शब्द। भाग 2, क्या आप तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए खिलौनों से जुड़ी एक कविता की रचना करने की कोशिश करेंगे? आपके द्वारा रचित कविता को बोलकर पढ़िए। आप नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संकेत शब्द दिए गए हैं, जैसे पैसे, कैसे, हार, कार, हाथी, साथी, बंदर, अंदर, होता, तोता, गुड़िया, बुढ़िया। जरूरी नहीं है आप सभी शब्दों का प्रयोग करें, आप कुछ शब्दों का प्रयोग करके कुछ कविता की कुछ लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बनाया है, पापा ने दिए मुझको पैसे, सोच रहा खर्च करूं मैं कैसे। पापा ने दिए मुझको पैसे, सोच रहा खर्च करूं मैं कैसे। अब ऐसे बना सकते हैं हम, नहीं मानूंगा मैं हार, बनाऊंगा सुंदर कार। ये मिट्टी से हम कार बना रहे हैं जो, या क्ले से बना रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है कि नहीं मानूंगा मैं हार, बनाऊंगा सुंदर कार। बंदर और अंदर से देखते हैं, कितना है ये शरारती बंदर, घुस गया घर के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं जिनमें ये तुकांत शब्दों का प्रयोग हो। ठीक है बेटा, आप दो दो लाइनों की भी जैसे तुकबंदी बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अगर बेटा यहाँ पर आपको और अच्छे से कविता बनानी आ रही है तुकांत शब्दों का प्रयोग करके, तो आप वो अवश्य बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर पर पाई जाने वाली पुराने सामान से नई चीज़ें और खिलौने, जैसे माचिस के खाली डिब्बे से गाड़ी, पुराने गिलास का पेन स्टैंड आदि बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 45B 45B। सब्जेक्ट है ईवीएस, क्लास 5 के लिए। टेक्स्ट बुक है हमारी लुकिंग अराउंड, यानी हमारे आसपास, और ट्रीट फॉर मॉस्किटोज हमारी यूनिट 8 है, 8वीं यूनिट है, उससे ये वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। बच्चों, पिछले हफ्ते हमने जाना कि बरसात के मौसम में मच्छर कैसे पनपते हैं। आज की कार्यपत्रिका में हम जानेंगे कि मच्छरों के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। बच्चों, हमें केवल मादा मच्छर ही काटते हैं। मच्छरों के काटने से हमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग हो सकते हैं। तो हमें कौन से मच्छर काटते हैं बेटा? मादा मच्छर काटते हैं। ठीक है, और उनके काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग होते हैं। भाग 1, नीचे आपको मच्छरों के 2 चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छर का नाम और उससे होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, मच्छर का नाम है एडीज एल्बोपिक्ट्स और दूसरा है मादा एनोफिलीज। ये 2 मच्छर दिए गए हैं। यहाँ पर हमें संकेत बॉक्स में दिए गए हैं रोग का नाम, मलेरिया और डेंगू। तो बेटा, यहाँ पर हमारा देखिए, जो पहला मच्छर है ये है हमारा एडीज एल्बोपिक्ट्स। क्या नाम है इसका? एडीज एल्बोपिक्ट्स। ये है हमारा ये वाला मच्छर। और दूसरा मच्छर है ये वाला, तो ये है मादा एनोफिलीज। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मादा एनोफिलीज। ठीक है, अब दूसरा हमें ये बताना है कि कौन सा मच्छर कौन सी बीमारी फैलाता है, जैसे मलेरिया और डेंगू। तो बेटा, जो हमारा मादा एनोफिलीज है ये वाला, ये हमारा मलेरिया फैलाता है। कौन सा फैलाता है? मलेरिया। ठीक है, और जो हमारा ये एडीज एल्बोपिक्ट्स है, एडीज एल्बोपिक्ट्स है, ये हमारा डेंगू फैलाता है बेटा।
एडीज एल्बोपिक्स हमारा डेंगू फैलाता है और मादा एनोफिलीज हमारा मलेरिया फैलाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। अब आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों, आपको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षण चित्रों के द्वारा दर्शाए गए हैं। अब आप इन्हें संकेत बॉक्स की सहायता से ध्यानपूर्वक देखकर पहचान कर और इनका नाम नीचे दी गई तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। बच्चों, ध्यान रहे कि एक लक्षण कई बीमारियों से, कई रोगों से संबंधित हो सकता है। तो बेटा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पहले तो इन सभी में बुखार होता है। ठीक है, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कई बीमारियों में, कई रोगों में हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं। देखिए, पहला है हमारी आंखें लाल होना, दूसरा है उल्टी होना, ये है दूसरा हमारा, तीसरा है गले में दर्द, यही है। ठीक है, चौथा है लाल चटके होना। अब लाल चटके होना देखिए कहां पर है, चौथा ये है। पांचवा है खांसी। अब खांसी कहाँ है, ये रही इसमें। ठीक है, छठा है बुखार। अब बुखार कहाँ है, ये इसको ठंड लग रही है, देखो। अगला है जोड़ों में दर्द, ये पांचवें में इसको जोड़ों में दर्द हो रहा है। छठा है ठंड लगना। ठंड लगना यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये ठंड लगना तीसरा है और बुखार में यहाँ पर दूसरा आ सकता है, क्योंकि इसने रजाई ओढ़ी हुई है और इसको टेम्परेचर नाप रहे हैं। कमर में दर्द, चौथे में यहाँ पर कमर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द, पांचवें में यहाँ पर सिर में दर्द हो रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पर आंखें लाल होना, उल्टी होना, गले में दर्द, यहाँ देखो लाल चटके होना, यहाँ पर खांसी, यहाँ बुखार, यहाँ पर जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, कमर दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये है हमारे। अब यहाँ पर जो हमारे डेंगू के लक्षण हैं, डेंगू में कौन कौन से लक्षण होते हैं। देखिए, जब डेंगू होता है तो पहले तो बुखार सभी में आ जाएगा कि सभी में बुखार होता है, डेंगू में भी, मलेरिया में भी और चिकनगुनिया में, सभी में बुखार होता है। दूसरा, जब हमारा डेंगू होता है तो हमें ठंड लगती है। ठंड कहाँ लग रही है, देखिए ठंड लग रही है तीसरे में, तो मैं यहाँ पर सिर्फ तीसरा लिख देती हूँ बेटा, ठंड लगना। ठीक है, हम यहाँ पर ऊपर एक काम कर सकते हैं, ऊपर इनमें हम अलग रंग से नंबर दे सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब देखिए पहला है कि बुखार होना। बुखार किस में है, देखिए 7वें में। दूसरा है ठंड लगना। अब ठंड किस में है, 8वें में। फिर है जोड़ों में दर्द। अब जोड़ों में दर्द यानी कहाँ पर, हमारे 10वें में। 10वें में हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है यहाँ पर। फिर है बेटा गले में दर्द। गले में दर्द हमारा तीसरे में हो रहा है, तो गले में दर्द। उल्टी भी आने को होती है डेंगू में, तो ये है दूसरा, उल्टी में। सिर दर्द भी होता है, तो 5वां। अब मलेरिया के लक्षण होते हैं, एक तो बुखार, दूसरा सर्दी लगती है, 8वां। फिर हमें क्या आता है, ये हमारे इसमें बुखार हो जाता है, गर्मी लगती है, अचानक सर्दी भी लग जाती है और गर्मी सर्दी दोनों भी आती है, पसीना आता है, कमजोरी होती है, ये हमारे हैं मलेरिया के लक्षण। अब चिकनगुनिया में क्या होता है, चिकनगुनिया में देखिए एक तो बुखार होता है, दूसरा, फिर जोड़ों में इसमें भी दर्द होता है, 5वां। फिर क्या होता है, शरीर पर लाल धब्बे हो जाते हैं, चौथा, ये 9वां। यहाँ पर बेटा ये ऊपर वाले नंबर लिखे गए हैं। देखिए चिकनगुनिया के लक्षण हम फिर से देखते हैं। चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं हमारे, पहला क्या होता है, बुखार। अब बुखार है हमारा 7वें में। फिर है क्या होता है, जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द है हमारा 10वें में। फिर शरीर पर लाल लाल चटके हो जाना, धब्बे हो जाना, 9वें में। फिर सिर दर्द होना 5वें में। ठीक है, आंखों में आंखें लाल होना पहले में, उल्टी होना दूसरे में, दूसरा। ठीक है, ये तो है हमारे ये
आम से लक्षण, और बुखार, सिर दर्द और ये जो है क्या बोलते हैं ठंड लगना, ये हमारे लक्षण तो सभी में होते हैं लगभग। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि किस में कुछ एक दो सिम्टम है वो अलग हो, तो आप बस उसी से पहचान कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं बेटा, बुखार होते हैं, तो इनमें ये सभी तो होता ही है। जैसे बुखार होना, ठंड लगना, ये तीनों में होता है। ठीक है, अब जैसे मलेरिया में क्या हुआ कि एक तो हमें उल्टियाँ आती हैं, फिर बुखार आता है, फिर हमें वॉमिट होने को होती है, इसमें होती नहीं लेकिन वॉमिट होने को हो जाती है, फिर सिर दर्द भी हमारा मलेरिया में हो जाता है। ठीक है, और सर्दी जुकाम हो जाता है, ठंड लगती है, और भूख में इसमें कमी आ जाती है। तो ये लक्षण इनके हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को साफ सफाई का महत्व समझाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।